आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल, जियोग्राफी, इतिहास, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स व राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस व पेपर के पैटर्न के बारे में। पाठ्यक्रम को विस्तार से समझाएंगे। पेपर किस प्रकार का आता है ये बताएंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे, किस प्रकार सेक्शन होंगे, पूरे पेपर में क्या क्या सवाल आएंगे, पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बीए से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी व PDF सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भूगोल के सिलेबस के बारे में। इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर होते हैं 75 अंक के। चलिए आपको बताते हैं भूगोल का पेपर पैटर्न किस प्रकार से आता है। ज्योग्राफी के पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की। तो सेक्शन ए हो गया 20 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है जिसमें से एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 5 अंक का। तो सेक्शन बी हो गया 25 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 10 अंक का। तो सेक्शन सी हो गया 30 अंकों का। चलिए अब बात करते हैं भूगोल के पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रादेशिक भूगोल। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है प्रदेश की अवधारणा, प्रदेश का वर्गीकरण, भौगोलिक और आर्थिक। फिर है विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, विशेष अध्ययन, मानसून, भूमध्य सागरीय, उष्ण मरुस्थल और पेरी प्रदेश। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है प्रादेशिक अध्ययन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यूनिट थर्ड है, इसमें है प्रादेशिक अध्ययन, चीन का। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है प्रादेशिक अध्ययन, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना का। फिफ्थ यूनिट है, इसमें टॉपिक है प्रादेशिक अध्ययन, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का। इसमें नोट है उपरोक्त देशों का प्रादेशिक अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों में किया जाए। शीर्षक है भौतिक स्वरूप, प्रवाह तंत्र, जलवायु, मुख्य फसलें एवं खनिज, शक्ति के शासन और उद्योग जैसे सूती वस्त्र, लौह एवं इस्पात, कागज एवं लुगदी तथा औषधीय प्रदेश। तो इन टॉपिक पर इन देशों के लिए चर्चा करनी है। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीए थर्ड ईयर के भूगोल का पेपर फर्स्ट। भूगोल के पेपर सेकंड की बात करें तो इसका नाम है भारत का भूगोल। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है भारत, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संबंध में। भारत एक विभिन्नताओं का देश, विभिन्नता में एकता। भारत के प्रमुख स्थलाकृतिक घटकों का भारत के भौतिक स्वरूप के रूप में निर्माण, योगदान, प्रवाह प्रणाली व उसका कार्यात्मक महत्व। तो यह थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है जलवायु का प्रादेशिक एवं मौसमी बदलाव, मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर्स, भारत के जलवायु प्रदेश, मृदा प्रकार, उनका वितरण एवं विशेषताएं, प्राकृतिक वनस्पति प्रकार एवं वितरण, वन, उनके उपयोग का वैध स्तर और संरक्षण की आवश्यकता। तो यह थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है कृषि, सिंचाई एवं बहुउद्देशिक परियोजनाएं, भौगोलिक दशाएं, वितरण तथा उत्पादन, गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, कॉफी, चाय, फल एवं सब्जियां आदि। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है संसाधन, खनिज, लौह अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज तथा ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोल, जल, विद्युत, आणविक ऊर्जा। उद्योग में है लौह एवं इस्पात, कपड़ा, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, कागज एवं लुगदी उद्योग। यातायात में है रेल, सड़क, वायु और जल। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है। इसमें टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का विकास, हरित क्रांति बनाम परंपरा कृषि, कृषि में कृषि का प्रदेशीकरण, कृषि प्रदेश और इसकी कृषि विकास नियोजन में सार्थकता, जनसंख्या का स्थानिक वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या विस्फोट का आर्थिक सामाजिक पहलू, नगरीयकरण। तो ये थी यूनिट फिफ्थ।
और बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी का पेपर सेकंड। चलिए अब बात करते हैं बीए थर्ड ईयर के इतिहास के सिलेबस व पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटों की और दोनों क्वेश्चन पेपर होते हैं 100-100 अंक के। चलिए आपको बताते हैं बीए थर्ड ईयर में इतिहास का पेपर पैटर्न किस प्रकार से आता है। हिस्ट्री के पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का, तो सेक्शन ए हो गया 20 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है जिसमें से किसी एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 7 अंक का, तो सेक्शन बी हो गया 35 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की, प्रत्येक प्रश्न होता है 15 अंकों का, तो सेक्शन सी हो गया 45 अंकों का, तो पेपर हो गया 100 अंकों का। चलिए अब बात करते हैं इतिहास के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से 1958 ईस्वी तक। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार, प्लासी और बक्सर के युद्ध, 1772 और 73 ईस्वी में प्रशासनिक परिवर्तन, क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय, मैसूर पंजाब एवं अवध, अंग्रेजों के विरुद्ध उनका संघर्ष और ब्रिटिश साम्राज्य में उनका विलय। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध एवं उनके परिणाम, महादजी संधियां और नाना फडणवीस के अधीन मराठा, अंग्रेजी सत्ता के साथ मराठों का संघर्ष, मराठों की असफलता के कारण। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है 1857 ईस्वी की क्रांति, कारण स्वरूप, असफलता और परिणाम, अंग्रेजी प्रभुसत्ता का 1858 से 1947 ईस्वी के मध्य देशी रियासतों में विकास, भू राजवंश का स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी व्यवस्था तथा उनका कृषकों पर प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस का विकास। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव, घन का निष्कासन एवं उनके परिणाम, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण, नरम दल एवं गरम दल की भूमिका, भारत सरकार के 1919 एवं 1935 ईस्वी के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है 1920 से 1947 ईस्वी के मध्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति का विकास, भारत के विभाजन के कारण, 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारत संघ में देशी रियासतों के विलय की समस्या एवं उनका विलय, 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन। तो यह थी यूनिट फिफ्थ। और बीए थर्ड ईयर के इतिहास का पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड की बात करें तो इसका नाम है भारतीय संस्कृति की आधारशिलाएं। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, शैव धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, पौराणिक धर्म की मुख्य विशेषताएं। यूनिट सेकंड है। इसमें टॉपिक है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, उपनयन एवं विवाह संस्कार, पुरुषार्थ, प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र। फिर यूनिट थर्ड है। इसमें टॉपिक है रामायण, महाभारत, पुराणों का सांस्कृतिक महत्व, गुप्त काल में विज्ञान का विकास, कालिदास एवं तुलसीदास। यूनिट फोर्थ है। इसमें टॉपिक है सिंधु एवं मौर्य कला की मुख्य विशेषताएं, गाधर एवं मथुरा काल, गुप्त कालीन मंदिर, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल कालीन स्थापत्य, राजपूत चित्रकला की शैलियाँ। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है भक्ति आंदोलन और सूफी धर्म एवं उनका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, ब्रह्मा समाज एवं आर्य समाज की सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में योगदान, स्वामी विवेकानंद एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपादेयता। तो ये थी यूनिट फिफ्थ। और बीए थर्ड ईयर के हिस्ट्री का पेपर सेकंड। चलिए अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान के सिलेबस के बारे में। इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटों की और क्वेश्चन पेपर होते हैं 100-100 अंक के।
चलिए आपको बताते हैं राजनीति विज्ञान का पेपर पैटर्न किस प्रकार से आता है। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर पैटर्न के बारे में। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का, तो सेक्शन ए हो गया 20 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है जिसमें से किसी एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 7 अंक का, तो सेक्शन बी हो गया 35 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 15 अंकों का, तो सेक्शन सी हो गया 45 अंकों का। तो पेपर हो गया 100 अंकों का। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में जिसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है प्लेटो और अरस्तु। यूनिट सेकंड में है संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनोस, मैकियावली, तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है होब्स, लॉक, रूसो। यूनिट फोर्थ है, इसमें है बेंथम, जेएस मिल, टीएच ग्रीन। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है हिंगल, क्रोल मार्क्स, तो ये थी यूनिट फिफ्थ। और बीए थर्ड ईयर के राजनीति विज्ञान का पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड की बात करें तो इसका नाम है 1945 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है संयुक्त राष्ट्रीय संघ संगठन, कार्यप्रणाली एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है शीत युद्ध, उद्गम तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, देतांत तथा शीत युद्ध का अंत, उपनिवेशीकरण, एशिया तथा अफ्रीका में नए राज्यों का उदय, गुटनिरपेक्षता, उद्देश्य, विशेषताएं एवं प्रासंगिकता, तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड में टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान की विदेश नीतियां। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है भारत की विदेशी नीति तथा पड़ोसी देशों के साथ संबंध। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां एवं मुद्दे, अरब इजराइल संघर्ष एवं फिलिस्तीन समस्या, निसंस्कृतिकरण, यूरोप में नए आर्थिक तथा राजनीतिक प्रवृत्तियां, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ, तेल निर्यातक देशों का संघ, तो ये थी यूनिट फिफ्थ। और बीए थर्ड ईयर के राजनीति विज्ञान का पेपर सेकंड। चलिए अब बात करते हैं बीए थर्ड ईयर के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटों की और दोनों क्वेश्चन पेपर होते हैं 100-100 अंक के। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पेपर के पैटर्न के बारे में। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का, तो सेक्शन ए हो गया 20 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है जिसमें से किसी एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 7 अंक का, तो सेक्शन बी हो गया 35 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 15 अंकों का, तो सेक्शन सी हो गया 45 अंकों का। तो पेपर हो गया 100 अंकों का। चलिए अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में जिसका नाम है मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त। इसमें यूनिट फर्स्ट है मुद्रा का मूल्य एवं स्फीति। इसमें टॉपिक है मुद्रा अवधारणा व महत्व, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, नकद लेन देन और नकद शेष दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण, मुद्रास्फीति, अपस्फीति और विस्फीति, परिभाषा, प्रकार और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर स्फीति के प्रभाव, मांग प्रेरित व लागत प्रेरित स्फीति, स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, स्फीति और बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ स्थिति, फिलिप्स वक्र, मुद्रा पूर्ति के निर्धारण एवं तत्व, उच्च शक्तियों, मुद्रा और मुद्रा गुणक, तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है व्यापारिक बैंकिंग। इसमें टॉपिक है अर्थ व प्रकार, व्यापारिक बैंकों के कार्य, शाखा निर्माण प्रक्रिया, उद्देश्य व सीमाएं, स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यापारिक बैंकों का विकास, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार,
तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो यह है केंद्रीय बैंकिंग। इसमें टॉपिक है केंद्रीय बैंकिंग के कार्य, साख नियंत्रण एवं परिणात्मक व गुणात्मक उपाय, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात और चयनात्मक विधियां, भारत में रिजर्व बैंक की भूमिका और कार्य, भारत के संदर्भ में मौद्रिक नीति के उद्देश्य व सीमाएं। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसका नाम है लोक वित्त की प्रवृत्ति व क्षेत्र। इसमें टॉपिक है राजवंश का अर्थ व क्षेत्र, निजी व सार्वजनिक वित्त के अंतर, सार्वजनिक वस्तु निजी वस्तुएं, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय, अर्थ वर्गीकरण और सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के नियम व प्रभाव। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसका नाम है करारोपण एवं सार्वजनिक ऋण। इसमें टॉपिक है सार्वजनिक आय के स्रोत, करारोपण, करों के नियम व वर्गीकरण, कराघात, करापात व कर विवर्तन, कर देय क्षमता, करारोपण के प्रभाव, उत्तम कर व्यवस्था की विशेषताएं, सार्वजनिक उधार के स्रोत और सार्वजनिक ऋण के प्रभाव, बजट घाटे के विभिन्न अवधारणाएं। तो ये थी यूनिट फिफ्थ। और बीए थर्ड ईयर के इकोनॉमी का पेपर फर्स्ट। इकोनॉमी के पेपर सेकंड की बात करें तो इसका नाम है सांख्यिकी एवं गणित। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम है सांख्यिकी परिचय। इसमें टॉपिक है मूलभूत अवधारणाएं, समग्र निदर्श, आवर्ती आवंटन, संज्ञ आवर्ती, समंकों का बिंदु रेखिक व चित्रमय प्रदर्शन, समग्र संकलन की विधियां, निदर्श बनाम समग्र गणना, प्राथमिक व द्वितीय संगम, केंद्रीय प्रवृत्तियों का माप, समांतर मध्य, मध्यिका व बहुलक। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है अपकिरण व सूचकांक। इसमें टॉपिक है अपकिरण का माप, विस्तार, चतुर्थ विचलन, माध्य विचलन एवं मानक विचलन, विचरण गुणांक, विषमता का माप सूचकांक, अवधारणा, कीमत, मात्रा व मूल्य संबंधी, लास्पेयर, पासे एवं फीसर का कीमत सूचकांक, आदर्श सूचकांक का परीक्षण, सूचकांक निर्माण में कठिनाइयां, सूचकांक की सीमाएं। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है सहसंबंध व प्रतिगमन। इसमें टॉपिक है सरल सहसंबंध, सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन एवं स्पीयरमैन कोटि अंतर्विधि, प्रतिगमन विश्लेषण, द्विचर आवंटन में प्रतिगमन, रेखाओं का निरूपण, न्यूनतम वर्ग रीति। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है काल श्रेणी एवं अंतर्गण। इसमें टॉपिक है अंतर्गण, न्यूटन एवं द्विविस्तार विधि, काल श्रेणी का विश्लेषण, अवधारणा व तत्व नियमित, मौसमी एवं अपनीति मूल्यों का निर्धारण, 2001 जनगणना, भारत में सांख्यिकी व्यवस्था, भारत में कृषि उद्योग व व्यापार संबंध। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है गुण सहचर एवं काई वर्ग परीक्षण। इसमें टॉपिक है गुण साचार्य व कई वर्ग परीक्षण, फलन का अवकलन, फलन का समाकलन, विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स, मैट्रिक विलोम, सारणिक, क्रेमर का नियम। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीए थर्ड ईयर के इकोनॉमी का पेपर सेकंड। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप बीए थर्ड ईयर के सिलेबस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे। बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हम पीडीएफ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।